घर और बिजनेस दोनों संभालते हुए तनाव को कैसे संभालें और प्रार्थना जीवन कैसे बनाए रखें, चलिए इस वीडियो में जानते हैं। वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि मैं एक सवाल पूछूंगा और पहले 3 सही जवाब देने वालों में से 2 जन को मेरा किताब इनाम में मिलेगा और किताब बाई पोस्ट आएगा। क्या आपने कभी महसूस किया है कि घर की जिम्मेदारियां भी भारी हैं, बिजनेस का दबाव भी बढ़ रहा है और उसी बीच प्रार्थना जीवन सूख जा रहा है? आप काम कर रहे हैं पर अंदर शांति नहीं है। आप प्रार्थना करना चाहते हैं पर समय और मन दोनों थके हुए हैं। तो सवाल यह है, क्या बाइबल ऐसे जीवन के लिए कोई स्पष्ट मार्ग दिखाता है? चलिए आज हम गहराई से बाइबल से जानेंगे। पहला, तनाव इसलिए नहीं आता कि काम ज्यादा है। बाइबल तनाव को काम से नहीं जोड़ती, बाइबल चिंता और बोझ से जोड़ती है। मनुष्य के हृदय की चिंता उसे दबा देती है। नीति वचन 12:25। ध्यान दीजिए, काम दबाता नहीं है, चिंता दबाती है। घर संभालना पाप नहीं, बिजनेस चलाना पाप नहीं, पर चिंता को मन में इकट्ठा करना आत्मा को दबा देती है। तनाव तब आता है जब जिम्मेदारी प्रार्थना से अलग हो जाती है। मैं बहुत सारे बिजनेसमैन एंड वुमेन को मेंटर करता हूं और उनका सबसे कॉमन सवाल यही है कि वो अपने बिजी स्केड्यूल में परमेश्वर को समय कैसा दे। परमेश्वर ने कभी यह नहीं चाहा कि आप सब कुछ अकेले उठाएं। मूसा का जीवन देखिए, वह पूरा इज़राइल संभाल रहा था। लोग, निर्णय, झगड़े, नेतृत्व। उसके ससुर यत्रो ने कहा, जो काम तू करता है वह अच्छा नहीं, तू निश्चय ही थक जाएगा। निर्गमन 18:17-18। मूसा आत्मिक व्यक्ति था, वह परमेश्वर से आमने सामने बात करता था, फिर भी वह थक रहा था। क्यों? क्योंकि वह सब कुछ अकेले कर रहा था, सहायता और बांटने को अस्वीकार कर रहा था। तनाव का पहला समाधान जो परमेश्वर ने बांटने को कहा है, उसे अकेला मत उठाइए। घर और बिजनेस दोनों परमेश्वर की योजना है आपके जीवन में। ये मैं बार बार सबको बताता हूँ। बाइबल कहती है, यदि यहोवा घर को ना बनाए तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। वचन संहिता 127:1। घर परमेश्वर का विचार है और काम के विषय में लिखा है, जो कुछ तुम्हारा हाथ करने को मिले उसे अपनी पूरी शक्ति से करो। सब उपदेश 9:10। समस्या तब आती है जब हम घर को परमेश्वर के बिना चलाते हैं, हम काम को परमेश्वर के बिना चलाते हैं और फिर शांति की अपेक्षा रखते हैं। तनाव तब आता है जब परमेश्वर की दी हुई जिम्मेदारियां परमेश्वर के बिना उठाई जाती हैं। मार्था व्यस्त थी पर भीतर से टूटी हुई थी। लूका 10 में मार्था का जीवन देखिएगा। मार्था बहुत सेवा में व्यस्त थी। लूका का 10:40। सेवा गलत नहीं है, घर का काम गलत नहीं था, पर यीशु ने कहा, तू बहुत बातों के लिए चिंतित और व्याकुल है। लूका का 10:41। मार्था की समस्या काम नहीं थी, उसकी समस्या थी भीतर की व्याकुलता। और कारण है, वह यीशु के पास नहीं बैठी, वह सेवा में उलझी रही पर संबंध से दूर हो गई। जब प्रार्थना जीवन कमजोर होता है, तनाव बढ़ता है। बाइबल कहती है, सब बातों में प्रार्थना और विनती के द्वारा अपनी प्रार्थनाएं परमेश्वर के सामने रखो। फिलिपिस का 4:6। ध्यान दीजिए, यह पद नहीं कहता है जब समय मिले तब प्रार्थना करो। यह कहता है सब बातों में। घर में प्रार्थना कीजिए, बिजनेस में प्रार्थना करते रहिए, निर्णयों में प्रार्थना करते रहिए, छोटा सा ही सही लेकिन प्रार्थना करते रहिए और परमेश्वर को शामिल करते रहिए। जब प्रार्थना जीवन पीछे चल जाता है तो मन नेतृत्व करने लगता है और मन कभी बोझ को हल्का नहीं करता। इसीलिए फ्रैगमेंट टाइम्स मतलब आपको कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा समय मिलते रहेगा। कहीं जाना है गाड़ी में, कहीं बैठना होगा, किसी का इंतजार करना होगा, तो उस समय में भी आपको प्रार्थना को इंट्रोड्यूस करना है, जोड़ना है उस छोटे छोटे समयों में और परमेश्वर को शामिल करना है अपने जीवन में। बाइबल तरीका घर, काम और प्रार्थना का संतुलन क्या है? सबसे पहले प्राथमिकता बदलिए, समय नहीं। पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो। मैथ्यू 6:33। जब परमेश्वर पहले होता है तो बाकी चीजें अपनी जगह पर आती हैं। दूसरा, हर दिन का बोझ
हर दिन के लिए होती है। हर दिन की चिंता उसी दिन के लिए बहुत है। मत्ती का 6:34। आज का तनाव आज में रखिए, कल का बोझ आज मत उठाइए। और तीसरा, प्रार्थना को कभी बोझ मत समझिए, एक्स्ट्रा जिम्मेदारी मत समझिए। ये जैसे आप श्वास लेते हैं उसी तरह प्रार्थना को अपना श्वास बनाइए। निरंतर प्रार्थना करते रहो। पहला थिस्सलुनीयन 5:17। निरंतर का अर्थ घंटों नहीं बल्कि जुड़ा हुआ हृदय। परमेश्वर के साथ हमेशा जुड़ा रहिए। काम करते हुए प्रभु मेरी अगुवाई कर, निर्णय लेते हुए प्रभु मुझे समझ बुद्धि दे। देखिए, तनाव इसलिए नहीं कि आप घर और बिजनेस संभाल रहे हैं, तनाव इसलिए कि आप सब कुछ अकेले उठा रहे हैं। प्रार्थना जीवन और हमेशा प्रार्थना जीवन कमजोर होते समय बोझ बढ़ता है। परमेश्वर ने कभी नहीं कहा सब कुछ खुद संभालो, उन्होंने कहा अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो। पहला पतरस 5:7। और सबसे जरूरी प्रार्थना, आपके व्यस्त समय में परमेश्वर को बताइए, परमेश्वर मैं व्यस्त हूँ, इस व्यस्त समय में मैं आपके साथ संपर्क कैसे रखूं। परमेश्वर आपको जरूर बताएंगे। एक छोटा सा सूचना है कि हर मंडे और ट्यूसडे मैं यूट्यूब पर लाइव ड्रीम इंटरप्रिटेशन कर रहा हूँ और नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका फॉर्म का लिंक दिया गया है। उस फॉर्म को आप भरिए और अपने सपनों को हमें भेजिए और मैं उस सपनों का इंटरप्रिटेशन करूँगा। और हर थर्सडे और फ्राइडे को ह्यूस्टन के समय में सुबह 9:30 से 10:30 और भारत के समय में रात को 9 से 10 बजे मैं ऑनलाइन में आकर प्रार्थना चला रहा हूँ। और मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि परमेश्वर उस प्रार्थनाओं के द्वारा बहुत सारे छुटकारे कर रहे हैं। आप भी हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। अभी हम एक छोटा सा प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में मैं हर उस बोझ को तेरे चरणों में रखता हूँ जो घर और काम के कारण मेरे मन पर आया है। जहाँ चिंता ने स्थान लिया है वहाँ तेरी शांति भर और प्रार्थना जीवन को फिर से जीवित कर और मुझे सिखा कि मैं सब कुछ अकेले नहीं तेरे साथ चलूं। यीशु के नाम में आमीन। और ये रहा आज का सवाल। बाइबल के अनुसार तनाव का मुख्य कारण क्या है? एक लाइन में भी आप जवाब दे सकते हैं और पहले 3 सही जवाब देने वालों में से 2 जन को मेरा किताब इनाम में मिलेगा और किताब बाई पोस्ट आएगा। और मेरा गुजारिश है, आप प्लीज़ कमेंट्स चेक करते रहिएगा क्योंकि मैं विनर को कमेंट में अनाउंस करता हूँ। अगर आपका कोई सवाल है या कोई प्रार्थना का ज़रूरत है तो नीचे प्रार्थना फॉर्म का लिंक दिया गया है, उसमें भरकर भेजिएगा और मैं स्पेशली वॉइस मैसेज के द्वारा प्रार्थना कर मैं आपको प्रार्थना भेजूंगा। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे।